जितनी अच्छे से ब्लेंडिंग करोगे ये भूल ही जाएगा कि ये ऑरेंज है, ये रेड कलर है। ठीक है, वो आपका ध्यान सिर्फ उसकी टोनल वैल्यू पे चला जाएगा, लाइट है कितना डार्क है, कहाँ से मसल उभरे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा ब्राउन कलर, जो मैंने आपको बताया था ये ऑरेंज शेड में होता है। ये कलर को ना याद कर लेना, ये बार बार यही आएंगे कलर। जैसे मैम जैसे ऑयल्स में होते हैं ये वाले कलर या बनाने पड़ेंगे मैम? हाँ, उसमें ये बात आपने सही कही कि ये है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा आपको कि पीच कलर लगा दो, तो जब यहाँ पे ठीक है। आएंगे ऑयल कलर्स में तो पीच कैसे बनेगा, व्हाइट मिक्स होगा उसमें ऑकर, थोड़ा रेड और थोड़ा सा ब्राउन ये ब्लू मिक्स करोगे तो वो शेड बनेगा। तो इसको मैंने क्यों सेकंड मंथ में रखा हुआ है, ताकि यहाँ पे पहले तो आपको कलर समझ में आ जाएंगे। रेडीमेड कलर है, जस्ट उठाओ और लगा दो। तो यस पहले मैम। तो ये मसल के अकॉर्डिंग कलर को समझो कि कहाँ पे लाइट आ रही है, मिडल टोन क्या है, शेड क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है। ठीक है, फिर फुल फेस पे यस मैम। कैसे लगेंगे, इसीलिए सॉफ्ट पेस्टल रखा गया है। मैम ये इजीली ब्लेंड भी हो जाते हैं? हाँ, और ये इजीली ब्लेंड हो जाते हैं। और जब आप ऑयल में आओगे तो एक एक शेड खुद से बनाना पड़ेगा। ये एक एक शेड तो टाइम कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे क्या होता है, जस्ट उठाओ और लगा दो। तो मेन टाइम आप कहाँ पे लगा रहे हो, ब्लेंडिंग में, कलर लगाने में, अप्लाई करने में। और यहाँ पे जब ऑयल में जाओगे तो दो टाइम होंगे, एक कलर मिक्स करने में, नया शेड बनाने में एक टाइम जाएगा, दूसरा उसको लगाने में टाइम जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑयल में दो जगह पे टाइम लगता है, एक अप्लाई करने में, एक शेड बनाने में। यहाँ पे मैम बस रेडीमेड ड्राई होने में टाइम लगता है ना? नहीं? ड्राई होने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पे इजी है, तो इसलिए ज्यादा अभी टाइम है आपके पास समझने के लिए कि कौन सा शेड कहाँ पे कैसे आएगा। ठीक है, कौन सा यस मैम। मसल कहाँ पे कैसे टर्न कर रहा है, कौन सा शेड कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, बहुत डिटेल में यहाँ पे भी करवाऊंगी। तो आप पहले यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, फिर वहां पे आपको यहाँ पे भी टाइम लगाना, पैलेट पे भी। तो यस मैम। यहाँ पे दो टाइम लगेंगे, एक आपकी पेंटिंग पे, दूसरा आपके पैलेट पे। तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, तो इसलिए वैसे तो क्लियर करती जाऊंगी हर चीज, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करो अच्छे से। जी मैम। ठीक है, अलग अलग रेफरेंस लो, जो बाद में आपको ट्राई करने हैं वो अभी ट्राई करो चीजें, और फिर नहीं क्लियर होती तो पूछो। यस मैम। बस जो आपको मसल्स की पिक्चर दी गई है, या तो उनको प्रिंट निकलवा लो, या उनको देख के ही प्रैक्टिस करो कि कहाँ पे कौन सा मसल कैसे टर्न करता है। ठीक है, वो एज वाइज भी कैसे चेंज होगा ये भी प्रैक्टिस करो। यहाँ पे बताया गया है कि मसल नीचे की तरफ टर्न करते तो यहाँ पे शेड रहेगा ऐसे। अब इसके बाद नोस्ट्रल को डार्क करेंगे। आप सिर्फ स्टेप जो चल रहे हैं अगर उनको भी फॉलो करते रहते हो, तब भी बहुत सारी चीजें क्लियर ही रहेंगी आपको, फिर डाउट्स नहीं होंगे। अगर जैसे बता रही हूँ अगर वैसे वैसे कलर भी लगाते गए। ठीक है, कोई भी पिक्चर लीजिए, उसके कलर्स में मत खो जाना। ये कलर के स्टेप याद रखना, क्योंकि हम एक कलर स्कीम में काम कर रहे हैं जो आउटडोर की है। ठीक है, आपको नहीं मतलब कि वो जो पिक्चर रेफरेंस है उसमें क्या कलर है, कलर्स में मत खो जाना आप सिर्फ उसके लाइट और शेड दिखना, मसल देखना कहाँ से उभरा हुआ है, ये कलर लगेंगे लाइट, अगर मसल टर्न करके तो मिडल टोन लगेगी, शेड आ गया है तो ये ब्राउन कलर लगेगा। ठीक है। यस मैम।
तो सिर्फ स्टेप फॉलो करने हैं आपको कि पहले कौन सा कलर आएगा, बाद में कौन सा आएगा। वैसे भी जब हम पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग के रूल अलग है, फोटोग्राफ के अलग है। वो कैमरा है, मशीन है, उसने उसी जो देखा वही क्लिक कर दिया। हमारे पास कलर है, हम अपनी मर्जी के हिसाब से लगाते हैं। तो हमने एक कलर स्कीम सेट कर ली कि हमें यही मिडल टोन चाहिए, यही हाईलाइट चाहिए, यही शेड चाहिए। तो हमने जो भी दिख रहा है उसमें से सिर्फ मसल की ड्राइंग उठानी है, लाइट एंड शेड लेने हैं, लाइट का एंगल क्या है, और अपने हिसाब से कलर लगाने हैं। हमने वो फोटोग्राफ के हिसाब से नहीं चलना, वो प्रिंटिंग के कलर है। ठीक है, प्रिंटिंग के कलर में और इन कलर में फर्क है। मेरी बात क्लियर है? यस मैम। मैम ड्राइंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी उससे ना, फिर हाँ, ड्राइंग लेने। तो सिर्फ रेफरेंस में से ड्राइंग लेनी होती है और देखना होता है कि लाइट का एंगल क्या है और उसके हिसाब से शेड कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, लाइट इस एंगल से आ रही है, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, सिर्फ आपको ये देखना है कि उसके हिसाब से शेड कहाँ पे बन रहे। तो वहां से बस इतना ही उठाओ, बाकी कलर स्कीम जो सेट की हुई है खुद से उसको अप्लाई करो। ठीक है, यस मैम। और यहाँ पे अगर लगे, जैसे मैंने पहले कहा कि कोई किसी का कलर अगर तो ठीक है हमारे जैसे ही है तो फिर यही चलेगा। अगर थोड़ा फेयर है ज्यादा तो आप फिर से पीच कलर लोगे। और जहां जहां पे हमने सॉरी, मैं 1 मिनट पानी पीती हूँ। तो जहां पे हमने ये हाईलाइट के कलर दिए हैं वहां पे हम और पीच ऐसे लगा देंगे, इसको लाइट कर देंगे ऐसे। ठीक है, और ये भी फिर से वही कि अगर आपके रेफरेंस में है हाईलाइट उतनी तेज तो ही आप ऐसे दोगे। ठीक है, यहाँ पे फोकस। ऐसे ही इस पे हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये एक स्टाइल है। ठीक है, ये एक स्टाइल है आपका कि आप कैसे करना चाहते हो उसको। और ऐसे अगर करना चाहते हो ब्लेंड तो कर भी सकते हो ऐसे। और फिर रिफ्लेक्शन अगर तो फ्रंट से आ रही है तो यहाँ पे इस जगह पे आएगी, क्योंकि नीचे से आप तो कलर जैसे किसी ने कपड़े पहन रखे हैं थोड़े लाइट कलर के, ये तो एक हमने डिसाइड कर ली है कि ये ग्रीन आएगा। लेकिन जब आप कोई रेफरेंस देखोगे हो सकता है उसमें कोई और कलर भी हो, ब्लू कलर हो,
लाइट हो तो शायद ऑकर या ये वाइट जैसा या लेमन कलर भी उसकी हो, ऐसी रिफ्लेक्शन हो उसकी, तो अलग अलग हो सकती है। लेकिन आपको जैसे अभी प्रैक्टिस करनी है तो सिर्फ एक कलर स्कीम जो बताई गई है उसी में ही रहो अभी, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। ठीक है, उससे अच्छा है कि उसी कलर स्कीम में अभी रहो, उसी में ही प्रैक्टिस करो अभी। तो वही रिफ्लेक्शन लगाओ जो है यहाँ पे। अगर तो रिफ्लेक्शन इस एंगल से आ रही है तो एक रिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगी, ठीक है, दूसरी यहाँ पे आएगी। और अगर साइड से आ रही है, मान लो इसमें साइड से आ रही है, तो वो मसल के अकॉर्डिंग ही आएगी ना, कि किस एंगल पे कौन सा मसल है सामने, तो वहां पे आएगी। तो ये यहाँ पे आएगी, एक यहाँ पे, दूसरी इस जगह पे। ठीक है, ऐसे। Yes, ma'am. नीचे की तरफ शेड आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको Yes, प्रैक्टिस ma'am. कीजिएगा, कोशिश Yes, ma'am. कीजिएगा इतना ही रियलिस्टिक लगे। ठीक है, सॉफ्ट पेस्टल की यही खासियत है, ये ऑयल में नहीं आप कर सकते, ऑयल पेस्टल में ऐसे नहीं आता, बहुत सारे कलर आपको लगाने पड़ेंगे और फिर वो ब्लेंड नहीं होते अच्छे से, पैचेस से रह जाते हैं। इसमें इतनी स्मूथनेस, ऐसे ऑयल जैसा फील आता है, अगर आप अच्छे से ब्लेंड करते हो इसको तो ये ऑयल जैसा फील देता है। ठीक है, Yes, ma'am. सिर्फ इसकी एक ही प्रॉब्लम है, इसको प्रिजर्व नहीं कर सकते, कोई फिक्सेटिव कोई कुछ नहीं है इसके लिए। अगर सिर्फ इसको रखना है, प्रिजर्व करने के लिए एक ही काम कर सकते हो, वो है इसको डबल फ्रेम करवाना पड़ता है। एक फ्रेम हो है जो पिक्चर के साथ ही ऐसे लग जाता है ना, ग्लास जो होता है, एक होता है डबल फ्रेम जो इससे थोड़ा इतना दूर रहेगा ग्लास। तो भी क्या है कि ये एक टाइम आता है जब ये क्योंकि डस्ट जैसे तो है, अभी मैं यहाँ पे ब्रश लूंगी तो निकाल दूं तो ये निकल जाएगा कलर, देखो यहाँ पे जो ये कलर था, ये ऐसे करो तो निकल जाता है, ये अपने आप ही निकलना शुरू हो जाते हैं एक टाइम के हिसाब से। सिर्फ इसकी जो पेस्टल पेंसिल्स है थोड़ी देर के लिए स्टे करती है, वो भी ज्यादा टाइम नहीं मैं कहूंगी। जो मेन एक कलर है ऑयल कलर, ये सबसे ज्यादा लाइफ इन्हीं की होती है, 100-200 साल इनको कुछ नहीं होता। कैनवस के ऊपर ये कलर जो है ये सबसे ज्यादा लाइफ होती है। ठीक है, Yes, ma'am. ये आपको समझाने के लिए है कि आप ये कलर को समझ सको। ठीक है, अभी एक ही कलर स्कीम की है, फिर दूसरी करेंगे हम। अभी टाइम कितना हो गया हमारा? 157. 3 मिनट है मैम. इतने में तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हाँ आपको कलर्स बता देती हूँ, वो कलर निकाल Yes, लेंगे। ma'am. ठीक है, इतना कर लेते हैं, Yes, हम ma'am. कलर निकाल लेते हैं। जो कलर हम नेक्स्ट शुरू करेंगे इसमें कलर स्कीम जो हमारी, वो पहले तो वही है वाइट, ये पीच, और फिर वही ऑक्वर। तो इसको आप ऐसे ही याद रख लोगे कि ये हाईलाइट के कलर है हमारे। अब इसकी जो मिडिल टोन है, जैसे इसमें ऑरेंज रेड और ब्राउन था, इसमें आएगा आपका पिंक, पहला कलर। ठीक है, दूसरा कलर आएगा आपका मजेंटा, ये मोव कह लो या मजेंटा कह लो, आपके वाले में कैसा दिख रहा है मुझे नहीं पता, कईयों के पास 36 वाला होगा ना। तो थर्ड कलर जो है हमारा वो है ये ब्लू, अल्ट्रा मरीन ब्लू। तो मैं यहाँ पे अभी लगा देती हूँ। पहला है पिंक, दूसरा मजेंटा। ये देखो इसमें ब्लू टोन ज्यादा है, उसमें रेड टोन ज्यादा है, इसमें ब्लू टोन ज्यादा है। और फिर ये आपका अल्ट्रा मरीन ब्लू। ठीक है, इसकी मिडल टोन ये है, इसकी मिडल टोन ये है, हाईलाइट सेम कलर है। इसके शेड में हमने ब्राउन ये लाइट वाला रखा था, और इसके शेड में हम ये ब्लू कलर रखेंगे।
ये ब्लू कौन सा है? ये था अल्टरनेटिव, ये है पर्शियन। पर्शियन ब्लू। ठीक है, ब्लैक नहीं यूज कर रहे Yes. हम इसमें। और अगर हमें इसकी आउटलाइन करनी है, आउटलाइन तो हम उससे भी कर ही सकते हैं। अगर हमें, मैंने जैसे कहा कि एक शेड आप और ऐड कर सकते, एक क्या और भी कई शेड ऐड कर सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से, आपकी रेफरेंस में अगर है उस शेड कोई। तो अगर हमें इस कलर स्कीम में कोई ब्राउन यूज करना है तो हम डार्क वाला यूज करेंगे, लाइट वाला नहीं करेंगे। ठीक है, वो ऑप्शन है यहाँ पे। तो इसकी रिफ्लेक्शन जो हम रखेंगे, क्योंकि ये ब्लू ही चल रहा है तो हम ब्लू ही इसकी रिफ्लेक्शन रखेंगे, लाइट ब्लू। ठीक है, Yes, ma'am. तो ये हमारी रिफ्लेक्शन है जो यहाँ पे आएगी, और ये हमारी हाईलाइट है जो यहाँ पे रहेगी। फिर ये मिडल टोन रहेगी, ये हमारे शेड के कलर। Shades. Yes. तो जब भी आप कुछ भी करो, चाहे स्टिल लाइफ करो, कोई भी चीज आप पेंट करना चाहते हो, कलर करना चाहते हो, पहले उसके ऐसे ही कलर निकाल लो, डिसाइड कर लो कि इसी कलर स्कीम में सारा काम होगा। आप एक्स्ट्रा कलर साइड पे रख दो, सिर्फ उतने ही कलर निकालो। आपको पता हो कि इसकी हाईलाइट में यही कलर जाएंगे, मिडल टोन में यही जाएंगे, शेड में मुझे यही लगाना है। ठीक है, Yes, ma'am. चाहे ऑयल में काम करो, चाहे आप किसी में भी काम करो। और एक्स्ट्रा कलर तो चलो रेफरेंस के हिसाब से हम ऐड कर ही लेंगे, लेकिन एक चीजें डिसाइड कर लो पहले कि लाइट ये, मिडल ये, और ये। और यही चीज जो अभी मैं आपको बता रही हूँ ना, ये कलर स्कीम, यही जब हम ऑयल में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी जो बेस के कलर होते हैं। एक कलर स्कीम होती है फेस की, उसमें हम और कलर ऐड करके कैसे नई नई कलर स्कीम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 कलर स्कीम आपको बताई, वहां पे मैं बताऊंगी आपकी आप कितनी ही सारी कलर स्कीम नई नई बना सकते हो ऑयल में। ठीक है, Yes, ma'am. एक ही पर्सन का पोर्ट्रेट आप अलग अलग कलर स्कीम में कैसे करोगे, वो बताऊंगी आपको ऑयल। ठीक है, Yes, ma'am. तो कपड़ा जरूर रखिएगा, हाथ बहुत गंदे हो जाते हैं। तो मैम ठीक कल है, मैंने पोर्ट्रेट्स की प्रैक्टिस की थी मैम, सेंड किया था मैंने आपको। मैम आपने कहा था क्लास में बताएंगे मिस्टेक। किसने पूछा था? रितु मैम, रितु। ओके, आपकी जो, एक मिनट, अब मुझे ये हटाना पड़ेगा फिर। ठीक है, इसकी पिक मैं हाँ जी, सेंड कर दूंगी आपको। ठीक है मैम। मैं 1 मिनट वो शीट लिख के आती हूँ। ठीक है, यस मैम।
हेलो। हेलो मैम। ये शीट दिख रही है ना वाइट आपको? यस मैम। तो जो आपके वाला फेस जो था अभी मुझे मिल नहीं रहा, मैं दूसरे फेस से बता दूं आपको यस मैम। कि कहाँ पे गड़बड़ कर रहे थे आप? हाँ जी मैम, बता दीजिए। अभी वो वाला फेस मिल नहीं रहा, मैंने मिल रहा। एक मिनट। ओके मैम। हाँ, जो मेन चीज है ना उन पे ध्यान रखा करो प्लीज। तो ये फेस था कुछ ऐसे जो आपको करवाया गया था। 90 डिग्री वाला था ना मैम? हाँ, 90 डिग्री वाला था। तो इसको हमने 3 पार्ट्स में किया था ना। इसमें नोज था हाँ यहाँ जी। पे, ठीक है। यस यहाँ मैम। पे फोरहेड था, ये ये थोड़ा सा अंदर की तरफ था यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे जाएगा। और ये पहले तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि फेस कितना ये अंदर की तरफ, ऊपर से फोरहेड की तरफ से ये कितना अंदर की तरफ है, ये कितना बाहर की तरफ। यस मैम। बात समझ में आ रही है? हाँ जी मैम। और मैम फिर एंगल समझना है इसमें। हाँ, एंगल समझने। मैंने शुरू से ही यस कहा है, अभी भी कह रही हूँ, ड्राइंग सारी है क्या कि आपकी लाइन का साइज क्या है, कितने साइज में है, इसकी लेंथ क्या है, मींस यहाँ से या इस तरफ या कैसे भी है, तो वो लाइन की लेंथ क्या है और उसका एंगल क्या है, ऊपर की तरफ है हाँ नीचे जी। की तरफ ऐसे है, अगर इस तरफ है तो ऐसे है, यहाँ पे है या नीचे की तरफ है, मतलब उस यस लाइन मैम। का एंगल क्या है और उसका साइज क्या है, यही टोटल आपकी ड्राइंग है। यही ध्यान रखना है आपको। यस मैम। ये इस एंगल में है, ये इस एंगल में है, ये इस एंगल में है। यस अब मैम। इसका साइज क्या है, इसका साइज क्या है और इसका साइज क्या है, ये ध्यान रखना है आपको, यस ठीक है। मैम। मसल का ध्यान रखना है, क्योंकि करना तो हमें कोई भी चीज को ड्रॉ है तो लाइंस में ही करेंगे ना। हाँ जी मैम। तो बस सारी बात यही पे खत्म। ये यहाँ पे आएगा। अब हो क्या रहा था, ये अगर यहाँ पे थोड़ा अंदर बाहर की तरफ रहेगा, ये भी यहाँ पे रहेगा, तो वो फ्लैट सा ही हो गया, तो कर्व तो आई ही नहीं। यस मैम। मेरी बात समझ रहे हो, ये प्रॉब्लम हुई है। यस मैम। तो कर्व नहीं आए वो वहां पे। तो आपको मैं एक ही और बात कहूंगी कि पेंसिल में थोड़ा टाइम लगता है, आप चारकोल स्टिक रखो, ठीक है। चारकोल, मैम मैं चारकोल में भी काम किया हुआ है मैम, मैं चारकोल से बना के देखूं एक बार? हाँ, आप इससे क्या है कि स्पीड में थोड़ा होता है, आप जरा जल्दी, और इसका ध्यान रखना है ये 15 नंबर है, ये पतली स्टिक इसी में आएगी। अगर आपका हो सकता है कि आप ज्यादा नंबर वाला लो तो वो मोटी स्टिक हो, ठीक है। 15 वाले में ये पतली स्टिक आएंगी, विलो की। विलो एंड वाइन आता है मैम, इसमें दोनों होती हैं, विलो हाँ, एंड वाइन में।
तो आप इसमें ये वाली स्टिक से अगर करना है, ये ग्रे में है, एक तो ब्लैक नहीं है। जो इसकी पेंसिल होती है वो कई ब्लैक होती है, आप ग्रे में यूज करो, ठीक है। यस अब मैम। अब मैंने ये कहा था कि जहाँ पे ये आपका नोज का विंग है, ठीक वहां से आई शुरू होगी ऐसे, ठीक है। यस मैम। अब ये फर्क ही नहीं पड़ता कि रेफरेंस मेरी है या आपकी है, ये किसी और की है। जो मसल जहां यस पे मैम। रहेगा वो वहीं पे रहेगा, और किसी का भी फेस हो, ठीक हाँ है। जी मैम। तो यस मैम। आपको क्या ध्यान रखना है, ये बेसिक चीजें, कि किसी का भी पोर्ट्रेट हो, एक पर्सन का है, आप आज एक का बना रहे हो, कल दूसरे का बनाओगे, परसों तीसरे का बनाओगे, एक ही पोर्ट्रेट थोड़ी बनाते जाओगे, यस मैम। है ना। आज एक का बना लिया, कल दूसरे का, कभी मेल का बनाया, कभी फीमेल का बनाओगे। तो किसी एक ही यस मैम। उसके बारे में नहीं बोल रही मैं हर एक किसी के बारे में बोल रही हूँ कि जब भी आप पोर्ट्रेट ड्रॉ करो, ये बेसिक चीजें याद रखो, ठीक है। नोज और यस चिन के मैम। सेंटर में आपके लिप्स आएंगे। फोरहेड आप देखोगे कि किसी का, हर किसी का अलग अलग है, तो थोड़ा सा अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ, ठीक है। यस एंगल मैम। क्या है। अब नोज यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो इसके विंग के आगे ये आपकी आई आएगी, तभी आपकी ड्राइंग ठीक लगेगी। यहाँ पे टेम्पल है। अब यहाँ पे भी बता दूं फिर से मैं ये चीज, क्योंकि यहाँ पे बहुत गड़बड़ करते हो। यस मैम। ये देखो, ये आपका हेड है, ठीक है। यहाँ पे ये जब मसल आता है ना, और ये बटरफ्लाई जैसा मसल, तो यहाँ पे एक यस थोड़ा मैम। सा गड्ढा जैसा है। वैसे भी आपकी बोन जो है वो ऐसे अंदर की तरफ है, ऐसे, ठीक है। कैसे है वो, ये आपकी आई है, यहाँ पे ऐसे है यस फोरहेड, मैम। और फिर इसके बाद आपका हेड है। तो यहाँ पे जो आई है ना, आई की बोन है जो यस मैम। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके फिर ये है राउंड। तो इसलिए ये जब मसल आते हैं, तो ये फोरहेड के ऊपर बटरफ्लाई जैसे मसल है, फिर एक यहाँ पे उभरा रहता है ये बोन। तो उसकी, तो जब यस मैम। ये चीज जो है, जब ये साइड पे आएगी, यहाँ पे आपका टेम्पल है, तो ये ऐसे होगी आई से ऊपर, ठीक है, आई से यस ऊपर। मैम। तो जब आपके हेयर आएंगे तो वो ऐसे आएंगे इस तरफ, ठीक है। फिर इसके ऊपर यस ये मैम। जाएंगे तो ऐसे जाएंगे इस डायरेक्शन में। मेरी बात समझ में आ रही है। यस मैम। यस मैम। तो ये बात आप याद रखोगे कि यहाँ पे एक बोन है जो अंदर की तरफ यहाँ पे टर्न की हुई है, जो इस एरिया में, ये आपकी जो आईब्रो है ना जहाँ पे, यहाँ से ये अंदर की तरफ है। तो होगा क्या कि जब ये आपके हेयर आ रहे हैं, तो वो इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, यहाँ से जा यस मैम, रहे वेव आती है हैं, इसीलिए। ऐसे है, ठीक है। यहाँ से है तो वो यस ऐसे मैम। है, ठीक है। यस मैम। क्लियर है। अब वो हाँ हर जी मैम। किसी का ये भी एरिया अलग है, कि किसी का थोड़ा सा पास में होगा, एज वाइज भी चेंज हो जाती है ये चीजें, ठीक है। तो यस ये मैम। चीज आप देखोगे कि कितना दूर है, और फिर यहाँ पे जितना नोज है आपका, उतना ही आपका एयर आएगा यहाँ पे। ये चीज भी आप याद रखोगे, ये हर किसी के लिए। तो ये बेसिक रूल है जो आप याद रखोगे, पोर्ट्रेट किसी का भी हो। और फिर यस यहाँ मैम। से आपकी जॉ लाइन है, जो पहले ऐसे है, फिर ऐसे, और फिर ये अंदर की तरफ, यहाँ पे फिर चिन पार्ट है, यस मैम। ठीक है। अब फीचर की प्रैक्टिस आपको करवाई ही हुई है, तो ये मैम मेन, अभी और प्रैक्टिस करेंगे। हाँ ये मेन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, कि 3 पार्ट्स में फेस होगा, नोज जितना है उतना ही आपका एयर होगा, जो विंग है वहां से आपके आगे से आई चलेगी, यहाँ पे एक मसल है जो उसके ऊपर है, ये आपका आईब्रो आएगा, ठीक है। यस मैम। और यहाँ पे आपका टेम्पल है, तो ये ऐसे हेयर जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो वो खूबसूरत यस सी मैम। शेप बनेगी जब ये आपके हेयर ऐसे जाएंगे, यहाँ से राउंड आएंगे, और फिर ये, यस मैम। ठीक है। और यस मैम। यहाँ से ऐसे ये आएगा। और क्योंकि ये बटरफ्लाई जैसे मसल होते हैं यहाँ पे, तो उसकी वजह से ये उभार सा रहता है, और नोज जो है वो कब आएगा मैम, थोड़ा छोटा अंदर, सा? हाँ। और अगर वो यस। मेल का नोज है, तो फिर और थोड़ा ज्यादा अंदर की तरफ से ऐसे आएगा। अगर फीमेल फेस यस है मैम। तो थोड़ा सा बाहर से ही आएगा ऐसे, ठीक है। हाँ जी मैम। ये शेप रहेगी।
क्लियर है? यस मैम, क्लियर है यहाँ मैम। से फिर ये आपका, अब वो कितने एंगल पे टर्न किया है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। किसी ने थोड़ा सा फेस ऐसे कर लिया तो थोड़ी सी चीज से ही चेंज हो जाएगी शेप, ये फिर अंदर की तरफ, फिर ये चिन आपकी, ठीक है। और यहाँ से Yes, जितना ma'am. लूज है वहां से आपकी नेक शुरू होगी, ये ऐसे। क्लियर है? यस मैम, क्लियर है मैम। यहाँ से तो पहले बेसिक चीज है ये जो है, अभी नहीं किसी का फेस बन रहा, बस आप बेसिक चीजों की पहले आप प्रैक्टिस कर लो। यहाँ पे नोज आएगा, यहाँ पे चिन आएगी, यहाँ पे ये लिप्स आएंगे, ठीक है ऐसे। फिर उसके ठीक है बाद मैम। किसी के फीचर देखो, उसका रेफरेंस लो, फिर यही यहीं पे उसके फीचर फिट कर लो, यस मैम। ठीक है। और फिर अलग अलग लोगों की प्रैक्टिस करो, मेल की, फीमेल की, छोटे बच्चे का, किसी एज्ड पर्सन का है तो वो आप ट्राई करो कि मसल कैसे यहाँ से लूज हो गए। यस मैम। मेरा काम है आपको टेक्निक बता देना, आपका काम है उसमें अलग अलग लोगों के फेस लेके उनको प्रैक्टिस करना, यस मैम। ठीक है। जी मैम। ओके, ओके, थैंक यू मैम। वेलकम, बाय। बाय। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट कलर स्कीम करेंगे, ठीक है, जो सेकंड वाली है हमारी। यस मैम। बाय। Bye. बाय मैम। Bye.